बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं में क्या अंतर है और क्या एक जैसा है? किसी मित्र का प्रश्न है। तो बुद्ध और महावीर दोनों एक ही समय के हैं, दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, यानी 2500 साल पहले। दोनों लगभग एक ही क्षेत्र में ज़्यादा रहे, जिसको बुद्ध कहते हैं मध्यमा प्रदेश, यानी बनारस से लेके और पटना, कभी कभी बंगाल तक, और इधर नेपाल, आज का नेपाल, थोड़ा साउथ में। अच्छा, दोनों की शिक्षाओं में काफ़ी सामंजस्य है, मतलब काफ़ी एक जैसी चीज़ें हैं। जैसे महावीर के भी 5 शील हैं, बुद्ध के भी 5 शील हैं। जो पतंजलि के शील बेसिकली हैं वो महावीर के शील हैं। तो अगर पतंजलि बाद में आए तो पतंजलि ने उनको महावीर से लिया होगा। तो महावीर कहते अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो जो 5वां शील है अपरिग्रह का मतलब कि ज़्यादा जोड़ना नहीं है, वो बुद्ध से थोड़ा अलग है। बुद्ध का 5वां शील है नशे का, कि नशा नहीं करना है। जो ब्रह्मचर्य का शील है वो महावीर का दोनों के लिए ब्रह्मचर्य, मतलब गृहस्थ के लिए भी और जो उनके साधु हैं, जिनको मुनि बोलते हैं, उनके लिए भी। लेकिन ये ब्रह्मचर्य ऐसा लगता है कि ब्रॉडर टर्म में ब्रह्मचर्य का मतलब स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि अगर सब सेलिब्रेट रहेंगे, कोई स्त्री पुरुष मिलन होगा ही नहीं तो आगे तो कुछ होगा ही नहीं, फिर संतानी बंद हो जाएगी। तो ब्रह्मचर्य का मतलब शायद ऐसा था। लेकिन जो मुनि थे, जो उनके मोनेस्टिक्स हैं, जो साधु हैं, उनके लिए तो ब्रह्मचर्य है। उनके लिए लगभग सभी धाराओं में ब्रह्मचर्य, चाहे वैदिक परंपरा हो, चाहे महावीर जैन परंपरा हो, चाहे बौद्ध परंपरा हो। तो 5वें शील थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, बुद्ध का है शील समाधि प्रज्ञा, और कभी कभी वो कहते हैं दानशील भावना। जैन, जो महावीर जैन है, उनका भी वही है। तो वो कहते हैं शील, तप, दान। दान को पहले नंबर पे, तो दान, शील, तप और भाव। भाव का मतलब वो कहते हैं इंटेंशन, जबकि भावना का मतलब बुद्धिज्म में है ध्यान से। तो करीब करीब काफ़ी चीज़ें तो मिलती हैं। अब महावीर स्वामी अहिंसा को बहुत बड़ा शील मानते हैं। जो अहिंसा परमो धर्म, आपने सुना होगा ये सूत्र वाक्य, तो ये महावीर स्वामी का है, जैनिज्म से लिया गया है। और जो गांधी जी ने जो अपनाया अहिंसा का, ऐसा लगता है कि वो भी महावीर स्वामी से लिया गया है, जैनिज्म से, कि हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। अभी जो अहिंसा का शील है और जो बुद्ध का अहिंसा का शील है, इसमें काफ़ी फ़र्क है। और ये जो फ़र्क है, ये इन दोनों की शिक्षाओं को काफ़ी अलग कर देता है मेरी नज़र में। एक तो ये है, दूसरा है तप का। जो जैनिज्म में है वो है तप, कि तपना है। और उस समय के बहुत सारे और स्कूल भी इसको मानते थे। उस समय बुद्ध का स्कूल था और महावीर का, और 4 और स्कूल थे प्रोमिनेंट, जिनमें एक नियतिवाद है, जीवक करके, कि सब कुछ पहले से तय है, हम कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वो होगा। और 3 और थे जो इतने नहीं चले, लेकिन उस समय थे। तो अब जो ये अहिंसा का शील है,
तो महावीर स्वामी कहते हैं कि अगर राह चलते हुए हमारे बिना इंटेंशन के भी किसी जीव जंतु की अगर हत्या हो गई, अगर हम सोए हुए हैं तब भी हो गई, अगर हम सांस ले रहे हैं तब भी कोई सूक्ष्म जीवाणु अंदर चले गए और उनकी मृत्यु हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। मतलब कि उसका पाप लगेगा, वो हम कर्म संस्कार बना रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म संस्कार उसका बनेगा जो आप इंटेंशनली जिसकी हत्या करेंगे। तो बुद्ध का एक वाक्य है जो काफ़ी उद्धृत किया जाता है कि चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि। मतलब भिक्षु का मतलब मेडिटेटर, मैं चेतना को कर्म कह रहा हूँ। मतलब किस चेतना से आप कर्म कर रहे हैं वो रिजल्ट दे के आएगा। तो वो कहते हैं कि अगर इंटेंशनली आप किसी प्राणी की हत्या कर रहे हैं तो उसका परिणाम आएगा, वो कर्म बनेगा। अगर अनइंटेंशनली है तो उसका नहीं बनेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं, कुछ कंटीली झाड़ियाँ भी हैं। तो एक बार यहाँ नहीं, कहीं और की बात है कि मैं एक पक्षी कंटीली झाड़ी में फंस गई और वो उधर उड़ने की कोशिश कर रही। तो जैसे उड़ने की कोशिश कर रही उसके तो पंख और डैमेज हो रहे हैं। तो मैं गया, वहाँ जाने लायक था और मैंने उसको धीरे धीरे किसी तरह से निकाला और पक्षी बच गया। ठीक है, अगर माना वही काम मैं कर रहा हूँ और मैं पक्षी को वहाँ से लेके आया और वो पक्षी बचा नहीं बल्कि मर गया, तो क्या वो मेरा कर्म संस्कार बनेगा? तो महावीर स्वामी के अनुसार तो बनेगा क्योंकि हत्या हो गई। बुद्ध के अनुसार नहीं बनेगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि चेतना हम भिक्खवे कम्मं वदामि। चेतना आपकी कैसी थी? तो चेतना क्या थी? चेतना तो उसको बचाने की थी, लेकिन वो मर गया, आपको दुख भी हुआ होगा। तो ये एक इतना बड़ा फर्क है कि इससे पूरी टीचिंग बदल जाती है। अब आपने देखा होगा कि जैन मुनि एक मास्क पहनते हैं मुंह पे, ऐसे एक सफ़ेद मास्क होता है छोटा सा, और वो मास्क इसलिए पहनते हैं कि कोई और जीवाणु अंदर न चला जाए। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं भाई, वो तो अनइंटेंशनल है। तो ये इसको काफ़ी अलग बना देता है। दूसरा है तप का। तो बुद्ध ने कहा कि भाई मध्यम मार्ग है। तप का मतलब मध्यम मार्ग में जो आप मेडिटेशन करते हैं ठीक है, लेकिन अतियों का मार्ग नहीं, क्योंकि बुद्ध तो खुद ही 6 साल उन्होंने देख लिया था अतियों का मार्ग। जैन कहते हैं कि नहीं, तप है। तो बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं भिक्षुओं को कि भिक्षुओं में एक रास्ते से आ रहा था, तो वहाँ 3-4 लोग बिल्कुल भरी दोपहर में, जून के महीने जब यहाँ 40-45 डिग्री टेम्परेचर होगा प्लेन्स में, कि वो खड़े थे धूप में और तप रहे थे, बिल्कुल उनके मुंह मुरझाए हुए थे, पसीना पसीना। और कि मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो इधर? तो उन्होंने कहा जी हम तप कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों कर रहे हो तप? उन्होंने कहा कि हमारे कर्म संस्कार को जलाने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कब के कर्म संस्कार हैं? कि उन्होंने कहा पिछले जन्मों के। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है कि आपका पिछला जन्म क्या था और कितने पिछले जन्म हुए? उन्होंने कहा नहीं बंते जी, ये तो नहीं मालूम है। कि अच्छा, तो अब आपको ये मालूम है कि आपने कितने कर्म संस्कार जला लिए और कितने बचे हैं? बोले नहीं बंते जी, ये भी मालूम नहीं है। तो बोले आपको ये मालूम है कि आपका अगला जन्म कहाँ होगा और कैसे होगा? बोले नहीं बंते जी, ये भी नहीं मालूम है। तो बोले फिर आप क्यों खड़े हैं इधर? बोले बंते जी, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा कि इस तरह से जलेंगे। तो बुद्ध कहते हैं भाई इस तरह से नहीं जलेंगे। संस्कार कहाँ है? संस्कार तो मन में है, वहाँ से उनको उनकी सफाई करनी पड़ेगी। वो सफाई करने का तरीका ये नहीं है कि आप धूप में खड़े हो जाओ या पंचाग्नि तप कर लो, उससे नहीं होगा। वो तो इसलिए किया गया था ताकि थोड़ा
शरीर को पता रहे कि अच्छा और भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, वो उपाय के तौर पे, लेकिन ऐसे नहीं कि उसी जीवन पद्धति को आप अपना दो, वो तो बहुत जल्दी आप मर जाएंगे अगर ऐसे करेंगे तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं को बहुत अलग कर देते हैं। एक जो तप है और एक जो अहिंसा का है, क्योंकि ये दोनों सिद्धांत अलग हो गए। अगर इनको निकाल दिया, अगर इसको थोड़ा सा मॉडरेशन में कर दिया जाए कि अच्छा चलो मतलब अहिंसा को इतना ज़्यादा न खींचें या तप को इतना न खींचें, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी हैं। अच्छा, फिर एक जो अलग है वो ये है कि महावीर कहते हैं कि जीव होता है, जीव का मतलब आत्मा, और बुद्ध ये नहीं कहते कि आत्मा नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं कि जो है शरीर है, मन के 4 हिस्से हैं, इसमें ये आत्मा नहीं है। जो आँख, कान, नाक, जीव, त्वचा और मन है, जो 6 इंद्रियाँ मानते हैं बुद्धिज़्म में, मन को भी इंद्रिय मानते हैं, ये भी आत्मा नहीं। इनके जो ऑब्जेक्ट हैं ये भी आत्मा नहीं है। तो मतलब अब कुल मिला के कुछ बचा नहीं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि कोई आत्मा नहीं है, हालांकि उन्होंने सीधे ये नहीं कहा कि आत्मा नहीं है। तो ये भी थोड़ा अलग उनसे है। अच्छा, उस समय जो और स्कूल थे, जैसे हम नियतिवाद की बात कर रहे थे कि जो कुछ है वो बस पहले से प्रीडिस्टिन्ड है, आप कुछ कर नहीं सकते, जो मर्जी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी एक था और वो अभी भी है किसी न किसी रूप में, जो कहते हैं कि अरे सब कुछ ब्रह्म है और सब कुछ वही तय करता है, हम तो निमित्त मात्र हैं, अभी भी चलता है एक तरह से। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, निमित्त मात्र नहीं है, फ्री विल है, आप अपने कर्म संस्कारों को बदल सकते हैं। अगर बदल ही नहीं सकते तो फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो आप बैठ जाइए, मतलब कुछ करना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, ध्यान करिए, मध्यम मार्ग का पालन करिए और मुक्ति मिल सकती है। तो मुख्य रूप से जो फ़र्क है वो ये है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अब बुद्ध की शिक्षा, मतलब जो मेन शिक्षा है, जो ध्यान है, उसी को मेन कहते हैं। कभी उसकी चर्चा करेंगे कोर टीचिंग की, कि कोर टीचिंग क्या है बुद्ध की। लेकिन अब जो जैनिज़्म की टीचिंग आप देखेंगे तो उसमें तो मेडिटेशन है नहीं। अब ध्यान तो था, तब तो था, लेकिन वो आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि अब ऐसा तप हर एक के बस की तो बात है नहीं, तो इसलिए वो ख़त्म हो गया। मतलब कोई विधियाँ और रही होंगी, जैसे जाति स्मरण उनकी एक विधि थी, जिससे कि पूर्व जन्म याद आ जाते थे, तो वो भी ख़त्म हो गया, नहीं चला आगे। और प्रैक्टिकली देखें तो उसमें कुछ है नहीं। प्रैक्टिकली मतलब कि मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है नहीं। थेरेटिकली डॉक्ट्रिन बेस पे मेरा ख्याल काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। और ये जो 2-3 सिद्धांत हैं कि एक तो जीव का, आत्मा का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत, और जो तप के लिए उन्होंने कहा कि इससे जो है पाप जल जाएंगे, तो वो बुद्धिज़्म में और उसमें फ़र्क है। बुद्ध का मध्यम मार्ग है, इसलिए अभी तक चल रहा है और अभी बढ़ रहा है काफ़ी। बुद्धिज़्म काफ़ी बढ़ रहा है। बुद्धिज़्म का मतलब क्या है? बुद्ध की शिक्षा जो मेडिटेशन है, ख़ास तौर पे ध्यान, वो भी बढ़ रहा है। जैनिज़्म का मतलब ऐसा तो कुछ देखने को मिलता नहीं। हालांकि जो जैनी है ज़्यादातर काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब पैसे वाले लोग हैं। कोई भिक्षु कह रहे थे कि जो जहाँ महावीर स्वामी की मृत्यु हुई पावा में, बिहार में है, वो जगह बहुत नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसको संभाल के रखा हुआ है। जबकि बुद्धिस्ट जो जगह हैं, अब तो खैर ये ऐसा ही करता होगा उनकी देखभाल, लेकिन उनका वो इतनी अच्छी तरह उनकी देखभाल लोगों ने की नहीं। खैर, बुद्धिज़्म तो यहाँ ख़त्म भी हो गया था, जैनिज़्म चलता रहा, अभी भी है। तो थेरेटिकली तो है ही। तो मुख्य रूप से तो यही फ़र्क है।